सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। 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 तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 सरयू की धारा से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। प्रेम से ताली सेवा करते हैं राधे। भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धारा से आवाज आवे राधे राधे। दूध की धारा से आवाज आए राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। भक्तों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, भक्तों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, भक्तों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, भक्तों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राम। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे बोली भागवत भगवान की, लाडली लाल की जय। उपस्थित श्रोतानुरागी भक्ति स्वरूपा माताएं, आए हुए भगवत वृंद, संत समाज, ब्रह्म समाज, प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती दुर्गा माँ गंगा, समस्त तीर्थों का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आए हुए समस्त बंधु बांधव, पिता तुल्य बुजुर्ग आत्माएं, मात स्वरूपा देवियां, बाल गोपाल, सभी के हृदय में बैठे हुए अपने श्री श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए व्यास मंच से सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, अकारण करुणा वर्णालय श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये वांगमय मूर्ति है। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, श्री कृष्ण का विग्रह है। उस दिन स्वामी जी ने जो प्रसंग बताया उद्धव चरित्र का, तो भगवान अपने उस तेज को लेकर के भागवत में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि भगवान को लगा कि हमारे जाने के बाद में ये जीव किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब श्रीमद् भागवत के स्वरूप आप सबको प्रदान कर दिया कि जो भागवत की शरण में आ जाएगा, मानो वो कृष्ण की शरण में आ गया, कन्हैया की शरणागति हो गया, गोविंद की शरणागति हो गया। इसलिए कहते राम कथा, भागवत कथा, इसमें जाकर के खूब आनंद करना चाहिए महाराज। ये भागवत की कथा बड़ी ही चिन्मयी है, बड़ी ही लाभकारी है। तो भागवत की कथा का आनंद हम सब जीव को लेना चाहिए। भागवत भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, और जिसने भी आज तक भागवत को मन से सुना है, 7 दिन उपस्थित होकर के भगवान की सेवा करके
जिसने भी भगवान को लक्ष्य करके, भागवत को लक्ष्य करके भागवत की महिमा का गुणानुवाद सुना, यदि उसके मन में कोई भी संकल्प रहा होगा तो निश्चित भागवत भगवान ने उसको पूर्ण किया होगा। एक साक्षात स्वरूप है भगवान का। प्रत्यक्षा कृष्ण एवं ही, ये प्रत्यक्ष स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। परम पूज्य श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को माता गंगा के तट पर विराजमान है लेकर के, और भागवत की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं, भक्त और भगवान की लीलाओं का कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। आपको सत्य बताऊं, आप नैमी शरण तीर्थ में बैठ करके ये श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। भागवत त्रिवेणी है। भागवत की कथा में जो गोते लगा ले, समझो प्रयागराज का सुख प्राप्त हो गया। ठाकुर जी का विग्रह तो ये है ही, इसके साथ साथ इसमें से त्रिवेणी भी निकल रही है। हम संगम नहाने के लिए प्रयागराज जाते हैं, जहां पर माता सरस्वती, गंगा और यमुना का मिलन होता है, तो हम स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हैं। परंतु भागवत में तो तीनों त्रिवेणियां ही निकल रही हैं महाराज। जिसने भागवत में गंगा में, भागवती रूपी गंगा में स्नान कर लिया, समझो प्रयागराज में संगम में स्नान कर लिया। अब आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, तो विचार करो। ये भागवत की रचना वेदव्यास जी ने कहां पर बैठ करके की है? माता सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की है। जो नारद के द्वारा 4 श्लोक मिले, उसी से 18,000 श्लोक लिखे, और भागवत की जो महिमा का गुणानुवाद किया, भगवान की लीलाओं का जो गुणानुवाद किया वेदव्यास जी ने, वो भगवान की लीलाएं कहां पर हुई हैं? श्री यमुना जी के तट पर। भगवान की जो लीलाएं हैं वो यमुना जी के तट पर हुई है। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहां पर सुना रहे हैं? गंगा जी के तट पर। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही त्रिवेणियों का उद्गम हो रहा है भागवत से। ये राम नाम की गंगा, ये कृष्ण नाम की गंगा भागवत से निकल रही है महाराज। जो इस भागवत रूपी गंगा में स्नान कर ले तो समस्त तीर्थों का सुख प्राप्त हो जाता है। और आज तो हम सभी इस पावन तीर्थ पर बैठ करके आनंद के साथ में, यानी कि आप ये समझो कि आपके जो बचे कुचे भी पाप थे ना महाराज, आज इस तीर्थ में बैठ करके सारे समाप्त हो गए। क्योंकि ये संतों की पावन भूमि है, जहां पर 88,000 ऋषियों ने तप किया है। तो संतों की शरणागति जिसको मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। मनुष्य के जीवन में होने वाला परिवर्तन सिर्फ 2 ही कारणों से होता है, या तो संत या फिर भगवंत। और बिना संत के भगवान मिलता नहीं है। संत की कृपा जब होती है तभी भगवान आता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त मेरे अधीन नहीं है। संतों को कभी भगवान के पीछे भागते नहीं देखा होगा, भगवान संतों के पीछे भागते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है महाराज। विश्वासम फलम दायकम, गुरु ने मंत्र दिया है, उसी मंत्र का यदि जप कर रहे हो, अपने गुरु पर विश्वास रखे हुए हो, तो परमात्मा भी आपके आगे विवश हो जाता है, आपकी बात को मानने के लिए विवश हो जाता है। क्योंकि अहम भक्त पराधीना, ये संकल्प तो भगवान का ही है, हमारा आपका नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं। और संतों के लिए, और महाराज भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। जिसने संतों की सेवा कर ली, गुरुओं की सेवा कर ली, मान लो गोविंद साक्षात्कार हो जाता है गोविंद से प्रभु। सज्जनों, तो ये संतों की तपोभूमि है। जिसने संत की शरणागति ग्रहण कर ली, समझो जीवन बदलना निश्चित है। संत की शरणागति ग्रहण करो। यहां पर राजा परीक्षित को भी जब संत मिले तब जीवन का उद्धार हुआ, मुक्ति प्राप्त हुई। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरहूं कोटि यज्ञ समान। अगर संत और गुरुजन से आप मिलने जाते हो तो कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता, एक दो नहीं करोड़ों यज्ञों का फल। इसलिए कहते हैं संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। बहुत अच्छी बात यहां पर लिखते हैं, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो संतों की शरण में आ जाओ, क्योंकि जैसी संगत तैसी रंगत। संतों की शरण में आते ही जीवन आनंदमय हो जाता है। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी है संतों के साथ में आने से? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। बिना संत के ना तो ध्रुव की बनने वाली थी, ना प्रहलाद की बनने वाली थी। परंतु जैसे ही संत का समागम हुआ, संत से मिलन हुआ, ध्रुव जी को भी नारद जी मिले और प्रहलाद को भी नारद जी मिले। नारद जी कौन है? संत हैं, और कोई साधारण संत नहीं है, उच्च कोटि के संत हैं महाराज।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए रो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनाए। हम संसार में जो भटक रहे हैं ना, कौवे की भांति भटक रहे हैं ना, हमको हंस की श्रेणी में कौन ला करके खड़ा कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत है, जो आपको कौवे जैसे जीवन से निकाल करके मानसरोवर के हंस जैसा बना देता है। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जावे उर दाग रे, मिट जावे उर दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जावे और दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग
सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।